माय डीमन वाइफ के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे फर्स्ट पिलर जिसका नाम डार्क उलू होता है, उसके आने पर जियांग क्वीन से कहता है क्यों ना हम इस ड्वार्फ की जाकर मदद करें, क्योंकि जियांग को वो पेल मून क्रिस्टल चाहिए होता है जो कि मार्विन बार्ते के हथौड़े में लगा होता है। लेकिन क्वीन जियांग से कहती है अगर तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए तो तुम खुद ही जाकर वो ले लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। डार्क उलू अपना साइड निकालता है और बार्ते की तरफ आगे बढ़ता है। बार्ते बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उससे कहता है मेरा सामना तुमसे हो गया, इसका मतलब अब मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं बचा। डार्क उलू जैसे ही अपने साइड से उस पर अटैक करने वाला होता है, एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फूटता है। उस सारे धुएं के दौरान एक बड़ा सा हाथ निकल कर आता है जो कि मार्विन बार्ते और उसके हथौड़े को उठाकर दूर ले जाता है, जो कि जियांग ने किया होता है। जियांग ने अपनी फोर्जिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक और कार्ड बनाया होता है। वो जल्दी से मार्विन बार्ते को और उसके हथौड़े को खींचकर अपने पास ले आता है और अपनी कार पर बिठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है मेरा स्टेप 1 ये था कि एक स्मोक बॉम्ब फोड़ना जिससे उस पिलर का ध्यान बढ़ जाए, और दूसरा स्टेप ये था कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा ताकि डार्क उलू हमारा पीछा न कर सके। जियांग बेचारा अभी अपनी कार्ड पर थोड़ा सा ही आगे जाता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी दरख्त होते हैं सारे के सारे सेंटर से कट जाते हैं, क्योंकि डार्क उलू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो हवा में अपना साइड फेरता है जिससे एक जोरदार स्लैश लगती है। जियांग कहता है मुझे घबराना नहीं, मुझे बस अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। वो जल्दी से अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन उसके पेन के क्रिस्टल की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसका कार्ड वहीं पर रुक जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि डार्क उलू बिल्कुल उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और उस पर एक और स्लैश लगाने लगता है, और वो ऐसा ही करता है। इस बार वो सीधा जियांग की तरफ अपने साइड की मदद से एक स्लैश लगाता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डार्क उलू की पावर की वजह से जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन जियांग के चेहरे पर सिर्फ छोटा सा कट लगता है क्योंकि क्वीन उसके सामने खड़ी होती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। जियांग कहता है मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ। वो जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो उसके सामने क्वीन खड़ी होती है। क्वीन ने अपनी तलवार से डार्क उलू के साइड के अटैक को ब्लॉक किया होता है। जियांग के हाथ में मार्विन बार्ते का हथौड़ा होता है। वो क्वीन से कहता है जल्दी से इसे तोड़ दो ताकि मैं इसके अंदर से ये क्रिस्टल निकाल सकूं, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्वीन जियांग से कहती है तुम तो बहुत ही बुरे सर्वेंट हो, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हारी मदद करने के लिए। जियांग क्वीन से कहता है प्लीज इसे जल्दी से तोड़ दो, इसमें से क्रिस्टल निकाल दो। जैसे ये क्रिस्टल मेरे पास आ जाएगा हमें डरने की जरूरत नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन क्वीन उसके चेहरे पर लगे हुए उस कट को देख रही होती है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है, और इस वजह से क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्वीन गुस्से के डार्क उलू की तरफ बढ़ जाती है। जियांग कहता है कहीं मैंने इसको फिर से गुस्सा तो नहीं दिला दिया। क्वीन डार्क उलू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। जियांग पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है मेरी तो मदद करती जाओ, इसको तो ओपन कर दो। डार्क उलू और क्वीन के दरमियान फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्वीन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क उलू पर अटैक करती है। दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी डीमन आर्मी के लोग जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो कहते हैं ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हमारे पिलर नंबर 1 के साथ भी फाइट कर रही है, ये तो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा डीमन उसे कहता है वहाँ पर देखो सामने एक इंसान बैठा हुआ है, हम लोग जाकर पहले उसे मार देते हैं। वो लोग जियांग की बात कर रहे होते हैं। ये बात सुनते ही क्वीन उनको घूर कर देखती है और डार्क उलू के साथ फाइट करते हुए उन पर भी अटैक करती है। क्वीन बार बार यही कह रही होती है कि मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा ताकि मैं जियांग को बचा सकूं। क्वीन फिर से अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करती है जो कि क्रिसेंट मून है, जबकि दूसरी तरफ से डार्क उलू भी अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है। उन दोनों के ही स्पेशल मूव्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जिससे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है। उन दोनों के मूव्स हवा में आपस में टकराते हैं जिसमें से पावर वेव्स निकलती हैं और उनमें से एक अटैक वेव सीधी जाकर जियांग की तरफ लगने लगती है। जियांग के पास क्योंकि अपना क्रिस्टल भी नहीं है इसलिए वो अपने सामने शील्ड नहीं बना सकता। क्वीन जल्दी से उसके सामने आ जाती है और उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है, जबकि डार्क उलू भी हवा से नीचे उतर आता है। वो अपने साइड की तरफ देखता है तो उसके साइड पर क्वीन के अटैक की वजह से छोटे छोटे कट्स पड़ जाते हैं। डार्क उलू क्वीन से कहता है मुझे याद है कि तुमने मूचिया से तलवारबाजी सीखी थी, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं थी, अब तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। क्वीन भी डार्क उलू से कहती है मुझे भी याद है तुम कभी मेरे पापा के एक खास स्टूडेंट हुआ करते थे और मेरे एक स्पेशल पिलर जनरल हुआ करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी प्राइड इतनी ज्यादा गिर चुकी है और अब तुम लिलियन का हुक्म मानने वाले सिर्फ एक डॉग बन चुके हो। डीमन आर्मी के सोल्जर्स भी उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। सोल्जर्स अपने कैप्टन से कहते हैं कैप्टन क्या आपने सुना डार्क उलू जिस लड़की से बात कर रहा है क्या वो वाकई में हमारी क्वीन इजाबेला है? कैप्टन उनसे कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तो एक इंसान है, वो हमारी क्वीन इजाबेला नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही उन्हें क्वीन में से बाउंड्री फोर्स निकलती हुई महसूस होती है और कहती है ये बाउंड्री फोर्स तो बिल्कुल हमारी क्वीन इजाबेला जैसी है। एक सोल्जर कैप्टन से कहता है ये तो वाकई में हमारी क्वीन इजाबेला है, अब हमें किसकी साइड पर रहना है, क्वीन लिलियन की या फिर इसकी?
कैप्टन चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, चाहे ये इजाबेला ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी क्वीन सिर्फ लिलियन है। क्या तुम लोग ये बात भूल चुके हो? डीमन ट्राइब में जिसके पास ज्यादा पावर है सिर्फ वही हमारी क्वीन या किंग हो सकता है, और अगर ये क्वीन है तो हमें इसका सर काट कर वापस ले जाना है ताकि हमें क्वीन लिलियन से ज्यादा इनाम मिल सके। कैप्टन की बात सुनकर वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हमें इसे मारकर वापस जाना है ताकि हमें इनाम मिल सके। कैप्टन उन सब से कहते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो और उन दोनों को मार दो। शैडो पिलर भी हमारे साथ है, हम लोगों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं। वो सारे डीमंस क्वीन इजाबेला की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि डार्क उलू फिर से एक बार अपने स्पेशल मूव की तैयारी कर रहा होता है। क्वीन जियांग को अपने पीछे कर लेती है और कहती है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, जल्दी से पीछे से मुझे कस कर पकड़ लो क्योंकि ये चारों तरफ से अटैक करने वाला है। जियांग जल्दी से क्वीन को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है, ये लड़की कर क्या रही है? पहले तो हर बार मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा था और आज ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जियांग शर्मा रहा होता है और कहता है, लेकिन मुझे ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। डार्क उलू अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है जिसका नाम कंप्लीट डार्कनेस होता है। वो अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाता है और उनको हवा में फड़फड़ाना शुरू करता है, जिसमें से बहुत सारे पंख नीचे की तरफ गिरते हैं। वो सारे डीमंस भागते हुए इजाबेला की तरफ जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हमारा शैडो जनरल हमारे साथ है, अब हमें जल्दी से जाकर क्वीन इजाबेला और इस इंसान को मारना होगा ताकि हमें क्वीन लिलियन से इनाम मिले। वो जैसे ही क्वीन इजाबेला और जियांग के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने वाले होते हैं, उसी वक्त वो सारे के सारे अचानक से मर जाते हैं। और ये सब कुछ डार्क उलू ने किया होता है। क्वीन इजाबेला भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डार्क उलू पीछे की तरफ मुड़ जाता है। क्वीन उससे पूछती है, इस सब का क्या मतलब है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? डार्क उलू क्वीन इजाबेला से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि कब तुम डीमन ट्राइब में वापस आओगी, और साथ ही डार्क उलू वहाँ से गायब हो जाता है। क्वीन सोचती है, तो इसका मतलब फर्स्ट पिलर अभी भी मेरे साथ है। जियांग खुश हो जाता है और क्वीन से कहता है, इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा थी, चलो शुक्र है ये हमारी साइड पर है। क्वीन जियांग से कहती है, वो तो चला गया, लेकिन तुम कितनी देर तक मुझे इसी तरह पकड़कर खड़े रहने वाले हो? जियांग जल्दी से उसे छोड़ देता है और कहता है, असल में क्वीन ने मुझे ऑर्डर नहीं किया छोड़ने का, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी छोड़ने की। उसी वक्त जियांग नीचे की तरफ देखता है तो मार्विन बार्थे का हथौड़ा टूट चुका होता है और उसके अंदर से क्रिस्टल बाहर निकल आता है। जियांग जल्दी से उस क्रिस्टल को उठा लेता है और हंसते हुए कहता है, इसकी मदद से हम बहुत जल्दी बाकियों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन साथ ही जियांग क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। क्वीन उसे कहती है, ऐसे क्या मतलब? जियांग उसे कहता है, तुम्हारे सर पर एक सींग है, ऐसे तो वो तुम्हें डीमन समझेंगे और तुम पर हमला करेंगे। क्वीन अपने सींग पर हाथ लगाती है जिससे उसका सींग गायब हो जाता है। जियांग उस पेल मून क्रिस्टल को अपने पेन में लगा लेता है और उसको एक बड़ी सी छड़ी बना लेता है, जैसी कि उसने टूर्नामेंट के दौरान इस्तेमाल की थी, और उस छड़ी को घुमाते हुए बड़ा ही स्टाइल मारते हुए कहता है, क्वीन इजाबेला अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन क्वीन जाकर कार पर चढ़ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें चलना है या नहीं? जियांग शॉक हो जाता है और कहता है, इसने तो मेरी डैशिंग देखी ही नहीं। और यहीं से नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, जहाँ पर ड्वार्फ्स के मूविंग कासल के ऊपर डीमंस की आर्मी अटैक कर रही होती है। एक पंखों वाला डीमन जो कि ऊपर से उड़ता हुआ अटैक कर रहा होता है और अपने सोल्जर से कहता है, जल्दी से अटैक करो और ड्वार्फ्स के फर्स्ट लाइन डिफेंस को तोड़ दो। लेकिन उसी वक्त उस कासल में से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, उस बेचारे उड़ने वाले डीमन को जमीन पर दे मारता है। ड्वार्फ्स ने अपनी फोर्जिंग की मदद से अपने कासल के अंदर बहुत सारी गन्स लगाई होती है, जबकि फोर्ट्रेस के करीब आने वाले डीमन से निपटने के लिए उन्होंने बहुत सारी मैकेनिकल आर्म्स बनाई होती हैं। डीमंस अपनी आर्मी से कहते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो, लेकिन एहतियात करना। लॉन्ग डिस्टेंस पर ये अपनी गन्स का इस्तेमाल करते हैं, नजदीक आने पर ये अपनी मैकेनिकल आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें इनके अटैक पैटर्न का पता चल चुका है, अब जल्दी से इससे बचते हुए फोर्ट्रेस के ऊपर चले जाओ। लेकिन वो लोग जैसे ही फोर्ट्रेस के करीब जाते हैं, ड्वार्फ्स अपनी गन्स को नीचे की तरफ करके उन पर शूट करते हैं। दोनों ही तरफ से अटैक्स हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से डीमन भी अपनी फायर बॉल से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं पर डीमन ट्राइब की एयर आर्मी भी आ जाती है, जो कि हवा से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। ड्वार्फ्स कहते हैं, इनकी तो एयर यूनिट भी आ गई, ये लोग तो वाकई में हमें बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ड्वार्फ्स की आर्मी के कैप्टन उनसे कहते हैं, दीवारों की रिपेयरिंग का काम कैसा चल रहा है? इंजीनियर उनसे कहते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे पास सिर्फ 30% एनर्जी ही बची है। हमारे फर्स्ट प्रिंस मार्विन बार्थे भी अभी तक वापस नहीं आए। बड़ी कैनन्स को चलाने के लिए हमें 10 ड्वार्फ्स की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड फोर्जर्स हूँ, जबकि हमें वेस्ट की तरफ भी बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा है। उसी वक्त दिखाते हैं कि ड्वार्फ्स के फोर्ट्रेस के बाहर जो बड़ी बड़ी गन्स लगी होती हैं, उन पर छोटे छोटे कीड़े आकर चिपक जाते हैं और उन सारी गन्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक ड्वार्फ ये चिल्लाकर कहता है, हमारी बड़ी गन कैसे टूट गई, ये कैसे हो सकता है? वो ड्वार्फ सामने की तरफ देखता है और कैप्टन को बताता है कि सामने डीमन आर्मी का एक पिलर है, हमें जल्दी से रेडी होना होगा। डीमन आर्मी का एक और पिलर जो कि इंसेक्ट पिलर है, वो अपने मुंह से एक बड़ा सा एग निकालता है। इस पिलर का नाम किलियन है। डीमन आर्मी में इसका रैंक 4 है और किलियन पपाते का बड़ा भाई भी है। पिछले एपिसोड में सोफी साथ पपाते के साथ फाइट कर रहा था।
किलियन अपने मुंह से निकले हुए एग को हवा में फेंकता है तो उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। इन छोटे कीड़ों का डेंजर लेवल C है, लेकिन अगर ये ग्रुप में अटैक करें तो इनका डेंजर लेवल A हो जाता है। क्योंकि वो कीड़े इतने ज्यादा छोटे हैं इसलिए वो ड्वार्फ्स की गन पावर से बचते हुए सीधे ड्वार्फ्स के पास जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। वहाँ पर खड़ा एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि इन छोटे कीड़ों से बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है, जल्दी से अपने फोर्ट्रेस की डायरेक्शन को चेंज करो। कैप्टन उनसे कहते हैं हम लोग अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कासिल के ट्रैक के साथ कुछ मसला हो गया है, हमें इसे रिपेयर करने में बहुत सारा वक्त लगेगा। और यहीं पर एक और पिलर की एंट्री होती है जो कि स्लाइम पिलर है। स्लाइम पिलर उनके मूविंग फोर्ट्रेस के नीचे घुस जाता है और उनके पहियों को जाम कर देता है, जिससे उनका फोर्ट्रेस आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। स्लाइम पिलर अपना काम पूरा करने के बाद वापस आ जाता है। वहाँ पर एक और पिलर खड़ी होती है जिसका नाम सोसो होता है। सोसो के हाथ में एक ड्वार्फ की डेड बॉडी होती है जिसे कि एक और डीमन पिलर कंट्रोल कर रहा होता है जो कि लाशों का पिलर है और उसका रैंक 2 है, जबकि सोसो का रैंक नंबर 6 है। और स्लाइम पिलर जिसका नाम म्यूकस है उसका रैंक 9 है। सोसो एक नीडल पिलर है जो कि अपनी नीडल की मदद से डॉल्स बना सकती है। डेड बॉडीज का पिलर उनसे कहता है मुझे बैटलफील्ड बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं जिन्हें मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। सोसो उससे कहती है मुझे भी बैटलफील्ड पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिल जाती हैं ताकि मैं उनकी डॉल्स बना सकूँ। म्यूकस उसे कहता है अगर तुम्हें डेड बॉडीज चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ला सकता हूँ। सोसो उसे कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने स्लाइम से मेरी डेड बॉडीज को गंदा करो। वहीं पर किलियन भी नीचे उतर आता है और उससे कहता है म्यूकस तुम्हें सोसो को परेशान नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तुम डेड बॉडीज के पिलर को गुस्सा दिला दो। किलियन उनसे कहता है मैंने उनकी सारी गन्स को बेकार कर दिया है, सोल्जर्स को जल्दी से भेजो। सारे डीमन सोल्जर्स उनके फोर्ट्रेस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सोसो उन सोल्जर्स से कहती है ध्यान रखना कि बॉडीज को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, मुझे अभी बहुत सारी डॉल्स बनानी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।